जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आप अपने घर में आरती करते हो। हिंदू धर्म में ये विशेष विधान है, पूजा के बाद या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है उसके बाद आरती अवश्य ही की जाती है। तो अगर कोई मनुष्य प्रतिदिन ऐसे आरती करेगा जैसे हम आज बताएंगे, तो वह मनुष्य करोड़ पीढ़ियों का उद्धार करता है और भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इस लोक में वह सारे सुख भोगता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती, सभी विघ्न उसके दूर होते हैं। आरती को आरात्रिक अथवा आरार्तिक और निराजन भी कहते हैं। पूजा के अंत में आरती की जाती है। पूजन में जो त्रुटियां रह जाती हैं, आरती से उनकी पूर्ति होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी निर्वलास में एक श्लोक है जो देवादेव चक्रधारी श्री विष्णु भगवान की आरती सदा देखता है, वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण होकर अंत में परम पद को प्राप्त होता है। विष्णु धर्मोत्तर में आया है ये। जो सदा धूप और आरती को देखता है और दोनों हाथों से आरती लेता है, वह करोड़ों पीढ़ियों का सदा उद्धार करता है और भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। अब इसमें देखो सदा का प्रयोग किया गया है। सदा यानी कि निरंतर, ये नहीं है कभी कर ली कभी नहीं। जो मनुष्य निरंतर ऐसा करता है। आरती में पहले मूल मंत्र यानी कि जिस देवता का जिस मंत्र से पूजन किया हो उस मंत्र के द्वारा 3 बार पुष्पांजलि देनी चाहिए और ढोल नगारे शंख घड़ियाल आदि महावाद्यों के तथा जय जयकार के शब्द के साथ शुभ पात्र में घी से या कपूर से विषम संख्या की अनेक बत्तियां जलाकर आरती करनी चाहिए। साधारणतः आमतौर पर 5 बत्तियों से आरती की जाती है। इसे पंच प्रदीप भी कहते हैं। 1, 7 या उससे भी अधिक बत्तियों से भी आरती की जा सकती है। कपूर से भी आरती होती है। कुमकुम, अगर, कपूर, घी और चंदन की 7 या 5 बातियां बनाकर और दिए की रुई और घी की बत्तियां बनाकर 7 बत्तियों से शंख घंटा आदि बजाते हुए आरती करनी चाहिए। आरती भी 5 प्रकार की होती है प्यारे भक्तों। प्रथम दीपमाला के द्वारा और दूसरे जल युक्त शंख से, तीसरे धुले हुए वस्त्र से, चौथे आम और पीपल आदि के पत्तों से और 5वें साष्टांग दंडवत से आरती करें। आरती उतारते समय सर्वप्रथम भगवान की प्रतिमा के चरणों में उसे 4 बार घुमाएं और 2 बार नाभि देश में, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार समस्त अंगों पर घुमाएं। आरती पूजन के अंत में इष्ट देवता की प्रसन्नता के हेतु की जाती है। इसमें इष्ट देव को दीपक दिखाने के साथ ही उनका सत्वन तथा गुणगान किया जाता है। आरती के 2 भाव हैं जो क्रमशः निराजन और आरती शब्द से व्यक्त हुए हैं। निराजन का मतलब होता है निशेषण, राजनम प्रकाशनम का अर्थ है सविशेष रूप से, निःशेष रूप से प्रकाशित करना। अनेक दीप बत्तियां जलाकर विग्रह के चारों ओर घुमाने का अभिप्राय यही है कि पूरा का पूरा विग्रह एड़ी से चोटी तक प्रकाशित हो उठे, चमक उठे, अंग प्रत्यंग स्पष्ट रूप से उद्भाषित हो जाए, जिसमें दर्शक या उपासक भली भांति देवता का रूप निहार सके, हृदयंग कर सके। दूसरा आरती शब्द जो कि संस्कृत के आरती का प्राकृत रूप है और जिसका अर्थ होता है अरिष्ट, विशेषतः माशूर्य उपासना से संबंधित है। आरती करने का अर्थ है आरती निवारण,
अनिष्ट से अपने प्रियतम प्रभु को बचाना। इस रूप में यह एक तांत्रिक क्रिया भी है जिससे प्रज्वलित दीपक अपने इष्ट देव के चारों ओर घुमाकर उनकी सारी विघ्न बाधा टाली जाती है। आरती लेने से भी यही तात्पर्य है कि उनकी आरती यानी कि कष्ट को अपने ऊपर लेना, बलैया लेना, बलिहारी जाना, बारी बारी जाना, निछावर होना आदि सभी प्रयोग इस भाव के घोतक हैं। इसी रूप में छोटे बच्चे की माताएं तथा बहनें आज भी आरती या अर्थ उतारती हैं। यह आरती मूल रूप से कुछ मंत्रों उच्चारण के साथ केवल कष्ट निवारण के भाव से उतारी जाती रही होगी। आजकल वैदिक उपासना में उसके साथ साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है तथा पौराणिक एवं तांत्रिक उपासना में उसके साथ सुंदर भावपूर्ण पद्य रचनाएं गाई जाती हैं। ऋतु, पर्व, पूजा के समय आदि भेदों से भी आरती की जाती है। तो प्यारे भक्तों, आज हमने आपको आरती के बारे में अच्छे से जानकारी दी है कि आरती क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, आरती करने से आपको क्या फल की प्राप्ति होती है और क्या इसकी सही विधि है। तो आप भी सही तरीके से आरती करें और पूर्ण फल की प्राप्ति करें। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।